देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लेजर्स पोस्टिंग सीखी है ना हमने, कि हाउ वी कैन पोस्ट इनटू लेजर्स, फ्रॉम जर्नल्स टू लेजर्स हमने पोस्टिंग कैसे करनी है। तो मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया कि आपने जो प्रॉपर आपका लेजर अकाउंट है वो कैसे बनाना है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट, अकाउंट का फॉर्मेट होगा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। एक छोटी सी चीज़ जो मैंने कल नहीं बताई, आज वो मैं उसको पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रही हूँ। दैट वाज डेट, पर्टिकुलर्स, JF। यू हैव टू मेक अ स्मॉल कॉलम ऑफ JF। जैसे मैंने आपको जर्नल एंट्रीज में एक कॉलम बनवाया था हल्का सा, विच वाज LF, दैट मीन्स लेजर फोलियो। और मैंने आपको एक्सप्लेन क्या किया था कि उसका क्या मतलब होता है। वहां से हमें ये पता लग जाता है कि वो जर्नल एंट्री जो है आपकी किस लेजर, किस पेज नंबर के लेजर पे बनी है। सिमिलरली लेजर में हम बनाते हैं एक छोटा सा कॉलम JF का, ठीक है, जिसका मतलब है जर्नल फोलियो। यहां से ये पता लग जाएगा हमें कि ये जो लेजर पोस्टिंग हुई है ये किस जर्नल की है, ये कौन से पेज नंबर पे ये जर्नल बना है। अगेन ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, तुम्हें कभी भी डालने को नहीं बोलेंगे अंटिल अनलेस तुम्हारे क्वेश्चन में मेंशन्ड है JF वैल्यूज या कुछ भी, तो तुमने डालना है, बट लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पर तुम्हारा फॉर्मेट ऐसा है तो तुमने फॉर्मेट ऐसे ही बनाना है। अगर आपने अपना जर्नल्स का फॉर्मेट ऐसे ही बनाया था कि डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, चाहे आप LF में कुछ पोस्टिंग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, स्टिल आप उसको लिख रहे थे, इट वाज पार्ट ऑफ द फॉर्मेट। अगेन यहाँ पर भी ये पार्ट ऑफ द फॉर्मेट है। यू हैव टू राइट, यू हैव टू मेक अ स्मॉल कॉलम ऑफ JF, व्हिच मींस जर्नल वॉल्यूम, ठीक है। पोस्टिंग सीखी थी हमने कि कैसे जर्नल एंट्री से लेजर्स में पोस्टिंग करनी है। जैसे अब यहाँ पे मैंने दो अकाउंट्स बनाए हैं, एक कैश अकाउंट और लोन अकाउंट, ठीक है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी हाउ टू बैलेंस, तुमने इनकी बैलेंसिंग करनी है। मैंने आपको बोला ना कि अकाउंटिंग एक प्रॉपर कंटिन्यूअस प्रोसेस है विच स्टार्ट्स फ्रॉम जर्नल्स। आपने जर्नल्स बनाए, जर्नल से आपके लेजर्स बने, आगे ये जो लेजर्स हैं आपके, दे वुड बी हेल्पफुल टू मेंटेन द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। आपके पास यहाँ से जो बैलेंसिंग फिगर्स आएंगी, दैट यू आर गोइंग टू पुट इनटू द ट्रायल बैलेंस। उस ट्रायल बैलेंस से आप आगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हो और बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है। दे आर ऑल कनेक्टेड एंड यूजफुल, फाइन। तो सपोज हमारे पास 3-4 एंट्रीज थी, जर्नल एंट्रीज, जो कि हमने उसकी पोस्टिंग कर दी। सपोज फर्स्ट थी कैश टू कैपिटल, तो मैंने लिखा टू कैपिटल, डेबिट साइड 1 लाख, पैसे आए 1 लाख, ठीक है। क्रेडिट साइड में क्या डल रहा है, जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं। अब आपने उस पैसे में से 20,000 का फर्नीचर, 10,000 की सैलरी, 5,000 रेंट पे कर दिया। सारी जर्नल एंट्रीज आपने पोस्ट कर दी, ये पोस्टिंग है आपकी, ठीक है। नाउ यू हैव टू बैलेंस इट। अब तुमने बैलेंसिंग कैसे करनी है, तुमने ये चेक करना है कि डेबिट और क्रेडिट में से कौन सी साइड ऐसी है जो ज्यादा है। अब आपकी डेबिट साइड का बैलेंस कितना बन रहा है, 1 लाख, ठीक है। और क्रेडिट साइड का बैलेंस बन रहा है 20 + 10 + 5, 35,000, ठीक है। तो बैलेंसिंग कैसे करनी है, आपने दोनों साइड को बैलेंस करना है। सो दिस वाज 1 लाख, दिस इज 35,000। 1 लाख में से 35,000 गए तो कितना बचा, 65,000। सो 65,000 जो कैश बैलेंस है, दैट यू आर गोइंग टू कैरी इट डाउन, कैरी इट फर्दर। तुमने उस कैश बैलेंस को अगले महीने या अगले साल के लिए लेके जाना है, ठीक है। सो डेबिट बैलेंस वाज मोर, डेबिट ज्यादा, क्रेडिट कम है। डेबिट है 1 लाख, क्रेडिट है 35,000, डेबिट माइनस क्रेडिट करो, 65,000 आया। हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस बैलेंस, आप लिखोगे जिस साइड बैलेंस आ रहा है उसी साइड। अगर डेबिट साइड आ रहा है तो यू आर गोइंग टू राइट इट ऑन द डेबिट साइड, अगर लेफ्ट साइड आ रहा है, आपका राइट साइड आ रहा है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट। अब यहाँ पर क्रेडिट पे हम हमेशा बाय लिखते हैं, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, C/D लिख देते हैं, कैरिड डाउन, दैट यू आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। ये तुम आगे लेके जाओगे। तो 1 लाख माइनस 35 कितना बैलेंस है, 65,000। नाउ देखो आपकी दोनों साइड बैलेंस होगी, 1 लाख, 1 lakh. When you balance your ledgers, you have to put a double line on it.
ये चीज भी आपने क्लास 11 में बहुत अच्छे से याद रखनी है। डबल लाइन आपने पुट करनी है, ठीक है। सो 1 लाख डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस 35 था, तो हमारे पास कैश अकाउंट में कितना बैलेंस रह गया 65,000। आपने उसको लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब सपोज मैंने अप्रैल मंथ का कैश अकाउंट बनाया, दैट मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू मेंटेन अप्रैल मई में बनाओगे जो आप अकाउंट, तो ये 65,000 का बैलेंस आप आगे ब्रॉट डाउन कर दोगे, ठीक है, इसको आगे लेके चलोगे। दैट टू आई विल एक्सप्लेन यू कि आपने उसको कैसे फर्दर लेके जाना है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? आइए ना, जल्दी बोलो। ठीक है, ओके। आशीष क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ऐसे ही एक लोन अकाउंट भी था, ठीक है। लोन अकाउंट में 2 ट्रांजेक्शंस डली हुई हैं, एक बाय कैश 5 लाख, एक टू कैश 1,50,000। सपोज यहाँ पे जर्नल एंट्री होगी कि हमने लोन लिया, तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ठीक है। आपका लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, तो आपने उसको क्रेडिट साइड पुट करा बाय कैश। सपोज यू रीपेड सम लोन, 1 लाख का 1.5 लाख का तुमने पे कर दिया, तो एंट्री बनी लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो डेबिट साइड आया टू कैश अकाउंट 1,50,000। नाउ विच साइड ऑफ योर अकाउंट इज मोर? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आपका बन रहा है 5 लाख, ठीक है। डेबिट साइड आपका बन रहा है 1,50,000। विच साइड इज मोर? दिस। सो 5 लाख माइनस 1,50,000 इज 3,50,000। तो आपने यहाँ लिखना है 2। अब हमेशा आप डेबिट साइड 2 लिखते हो, सो यू राइट 2 बैलेंस कैरिड डाउन 3,50,000। खत्म हो गया। इसके बाद कोई एंट्री नहीं थी, तो आपने इसकी बैलेंसिंग 5 लाख। यू हैव टू क्लोज योर अकाउंट। आपने अपने अकाउंट्स क्लोज करने हैं। दिस इज हाउ यू क्लोज योर अकाउंट, 5 लाख। दैट्स इट। इसके बाद और कुछ नहीं है लेजर में। जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करी। सपोज तुम्हारे पास 10 ट्रांजेक्शन्स थी, 10 की 10 ट्रांजेक्शन में जो जो अकाउंट्स खुले, आपने खोले ना वो अकाउंट्स, उनमें ट्रांजेक्शन्स डाली। उसके बाद आपने उसको ऐसे नहीं छोड़ना, यू हैव टू बैलेंस देम एंड क्लोज देम। फिर ये जाके ये लेजर पूरा कंप्लीट हुआ, खत्म, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? क्लियर हो गया ये चीज? मुझे लगता है हमें पुरानी यूट्यूब वीडियो वापस देखनी पड़ेगी। बोलो क्या चीज नहीं क्लियर? आशीष क्लियर हो गया मैम। हो गया? ठीक है। पोस्टिंग क्लियर हो गई। दूसरा आपका ये बैलेंसिंग था। पोस्टिंग और बैलेंसिंग 2 चीजें हैं आपकी बस। सो दिस इज हाउ योर लेजर इज मेड। आपने जर्नल से लेजर बनाया, उनकी पोस्टिंग करी, उनकी बैलेंसिंग करी, लेजर्स क्लोज कर दिए, खत्म। ओके, ये पार्ट क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज आपकी आ जाती है ओपनिंग एंट्री। मैंने आपको ओपनिंग एंट्री जर्नल एंट्रीज में नहीं करवाई है, ठीक है, तो वो करते हैं। अब ओपनिंग एंट्री कैसे पोस्ट करनी है वो चीज सीखेंगे। माइक्स ऑफ करो अपने। ठीक है, माइक ऑफ कर दो आशीष। अब देखो, जर्नल्स में जैसे हमने कितने सारे क्वेश्चंस करे, तो वहां पर हमने मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस करे थे कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, सो पिछले साल का जितना भी बैलेंस है आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो, ठीक है। तो कैसे आ जाता है आपको? अब सपोज स्टार्टिंग में ही दिया होता है ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे मैं आपको ओपनिंग जर्नल एंट्री भी रिकॉर्ड करनी सिखाती हूँ। तो उसमें आपको दिया होता है एज ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है,
एसेट्स थे आपके कुछ ऐसे कि फर्नीचर था आपका 20 लाख, ठीक है, कैश था आपका 1 लाख, डेटर्स थे आपके 50,000, ठीक है, ऐसे करके। दूसरा उन्होंने लिखा होता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में उन्होंने कहा कि क्रेडिटर्स आपके थे 1,50,000 के, एक आपके पास लोन था 2 लाख का, ठीक है। सो ये ओपनिंग बैलेंस था। अब सबसे पहले सीखते हैं कि इस ओपनिंग बैलेंस की जर्नल कैसे रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। इस चीज को लिख लो फटाफट। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 मुझे ये बैलेंसेस दिए थे, उसके नीचे उसने मुझे उस साल की या उस महीने की आगे की ट्रांजैक्शंस लिखी होंगी, पहले ये चीज लिखी होगी। तो ये जर्नल्स में कैसे रिकॉर्ड करना है ये चीज देखो, और जो ओपनिंग बैलेंस का जर्नल होगा वो लेजर में कैसे पोस्ट होगा वो चीज सीखेंगे। अभी थोड़ा सा डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू जैसे जर्नल से लेजर पोस्ट कर रहे थे, ठीक है, कि सिंपल एक जर्नल एंट्री से पोस्टिंग हो रही थी। अब ओपनिंग बैलेंस की रिकॉर्डिंग थोड़ी सी सेपरेट हो जाती है, ठीक है। ये लिख लिया। डन। तुम रिकॉर्ड कर लो, अब तुम मुझे बताना, ठीक है। सो जब भी आपको एक ओपनिंग एंट्री पास करनी है तो आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू डेबिट ऑल योर एसेट्स एंड यू आर गोइंग टू डेबिट क्रेडिट ऑल योर लाइबिलिटीज। आपने अपने सभी एसेट्स को डेबिट कर देना है, सभी लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देना है। लेकिन सबसे पहला रूल हमने क्या सीखा जर्नल्स का, कि आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कैसे बन रहा है। अब मेरे पास मैंने तुम्हें क्या क्या एसेट्स दिए थे, ठीक है। सो ओपनिंग एंट्री में आपने क्या करना है, सभी एसेट्स को डेबिट कर देना। एसेट्स क्या थे आपके पास, एसेट्स थे फर्नीचर, तो आप लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। दूसरा था आपके पास कैश, कैश अकाउंट डेबिट। तीसरे थे आपके पास डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट 2। अब लाइबिलिटीज कौन कौन सी थी, मैंने आपको बोला कि आपने अपने एसेट्स डेबिट करने हैं और लाइबिलिटीज क्रेडिट करनी है। सो दूसरा आपका आया 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, 2 लोन अकाउंट। वैल्यूज बताना जरा। फर्नीचर में क्या वैल्यू बोली थी मैंने, 20 लाख, 20 लाख। कैश में 1 लाख, 1 लाख। और डेटर्स 50,000, 50,000। यस, ठीक है। क्रेडिटर्स और लोन, क्रेडिटर्स 2 लाख और क्रेडिटर्स 1,50,000। ओके 1,50,000, 1,50,000 और लोन 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। सो दिस इज योर ओपनिंग एंट्री। आपने सभी एसेट्स को डेबिट कर दिया, सभी लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दिया, पर जो हमारा बेसिक रूल है कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल होना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा। आपका जो डेबिट का बैलेंस बन रहा है वो बन रहा है 21,50,000 और जो क्रेडिट बैलेंस बन रहा है वो बन रहा है 3,50,000, ठीक है। सो ये डेबिट इज मोर, क्रेडिट इज लेस। तो आपका डेबिट अगर ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो जो डिफरेंस है वो ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल में। इसका मतलब जो आपका डिफरेंस है दैट वुड बी योर कैपिटल। सो कितना बना, 21,50,000 में से 3,50,000 आपने माइनस करे, क्या बना, 18 लाख। सो योर 18 लाख इज योर
कैपिटल। अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। जो भी आपका बैलेंस बच रहा था दैट वुड बी पुट इनटू द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो ये आपकी ओपनिंग एंट्री हो गई। सारे एसेट्स डेबिट, सारे लाइबिलिटीज क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट का जो बैलेंस बच रहा है दैट वुड बी कैपिटल, ठीक है। ये क्लियर हुआ? यस मैम। इरेज कर दो ये मैं, तुमने तो लिख लिया ना। चलो 1 सेकेंड। जल्दी बताओ। कर दो इरेज। ठीक है, अब पहले मुझे ये बताओ, ये जो मैंने एक जर्नल एंट्री बनाई है, यहां से कितने लेजर्स बन रहे हैं आपके, कितने अकाउंट्स खुल रहे हैं यहां से? फर्नीचर, कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन, कैपिटल, ठीक है। और तुम्हें लग रहा है कि तुम पोस्टिंग कैसे करोगे? फर्नीचर को क्रेडिट किससे करो? डेबिट साइड डालोगे तो किससे तुम डालोगे, है ना? इस चीज में ये कंफ्यूजन है। तो देखो, जो मैंने जिस तरह से एक बेसिक वाले लेजर सिखाए उस तरह से इनकी पोस्टिंग ओपनिंग एंट्री जो है आपकी वो ऐसे पोस्ट नहीं होगी। अब देखो, मेरे 6 अकाउंट्स बन रहे थे। एक कैश अकाउंट, अब मैं प्रिसाइसली बना रही हूँ, पूरा फॉर्मेट नहीं बना रही। कैश अकाउंट था, एक फर्नीचर अकाउंट था, ठीक है। एक मैं कैपिटल का ले लेती हूँ, एक मैं लोन का ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने उनमें से 2 एसेट्स उठा लिए, 2 लाइबिलिटीज उठा ली। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस। अब आपकी जो ओपनिंग एंट्री है, एसेट्स, अब तुम लोगों को पता है ना, खर्चे और एसेट्स इनका नेचर कैसा होता है? डेबिट, ठीक है। इनका नेचर कैसा होता है? डेबिट। अब कैश, आपके जितने भी एसेट्स होंगे उनका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हमेशा डेबिट साइड पुट होगा, ठीक है। वैसे भी आपने उनको डेबिट ही करा था, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो डेबिट साइड होगा, और आपने अपनी ओपनिंग एंट्री में जो लाइबिलिटीज है उनको क्रेडिट करा, तो सिमिलरली जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा लाइबिलिटीज का वो क्रेडिट साइड होगा। अब देखो, कैश में क्या वैल्यू थी? 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख वॉज द ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। सो कैश में जो ओपनिंग बैलेंस है किस साइड रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड। तो आप डेबिट साइड क्या लिखोगे? आप डेबिट साइड लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यू विल राइट B/D। जो आपने पिछले साल कैरी किया था, इस साल कितना उसको ब्रॉट डाउन करा? 1 लाख। तो कितना था? 1 लाख। सिमिलरली जो फर्नीचर था आपका, ठीक है, अगेन फर्नीचर इज एन एसेट, तो ओपनिंग एंट्री फर्नीचर की कैसे रिकॉर्ड होगी? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 20 लाख। ओके, ये चीज क्लियर हुई? अब जो आपके लाइबिलिटीज थे वो क्रेडिट हुए थे, तो उनके जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो आपके क्रेडिट साइड पुट होंगे। तो क्रेडिट साइड हम बाय करके लिखते हैं, तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे, कैपिटल के लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वुड बी, कितना बन रहा था? 18 लाख, 18 लाख, ठीक है। लोन कितने का था? 2 लाख। लोन के क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। सो दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड आवर ओपनिंग बैलेंस। आप ओपनिंग बैलेंस जो है इस तरीके से रिकॉर्ड करते हो। एसेट्स, खर्चे, इन सब का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड होगा। इनकम्स और आपकी लाइबिलिटीज, इनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड होगा। बाकी सेम हो गया। अब ये अलग सा चेंज आया, बाकी सेम। अब बहुत सारी एंट्रीज थी, कैश में की सैलरी पे करी तो मैंने लिख दिया बाय सैलरी 20,000, ठीक है। रेंट पे करा तो मैंने लिखा बाय रेंट 5,000, दैट्स इट, इतना ही था, ठीक है। तो आप अगेन यू हैव टू बैलेंस इट, ठीक है। चलो इसको थोड़ा लार्ज वे में करके देखते हैं।
अब मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट बना देती हूँ, सपोज कैश का ही। ठीक है, अब देखो इसमें करते हैं। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था कैश का, तो ओपनिंग बैलेंस आपका डेबिट साइड डलेगा। सपोज ऑन अप्रैल 1 आपका जो ओपनिंग बैलेंस था उसको लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था, आप कुछ भी ले लो, 1 लाख वाज द ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, उसी साल आपने एक मशीनरी बेची, मशीनरी बेच के आपको पैसे आए, तो आप लिखो टू मशीनरी 2 लाख, ये ट्रांजेक्शन हुई सपोज अप्रैल। ठीक है, फिर आपने रेंट पे किया, बाय रेंट 20,000। आपने एक फर्नीचर खरीदा, ठीक है, 50,000 का, ये हो गया, ये थी। अब इस क्वेश्चन में, इस लेजर में ओपनिंग बैलेंस भी आ गया आपका, बाकी की ट्रांजैक्शंस जैसे रिकॉर्ड होती हैं वैसे हो गई, पोस्टिंग हो गई उनकी जर्नल से। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस जल गया, सारी पोस्टिंग हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। नाउ आई नीड टू बैलेंस दिस। तो कैसे मैंने सिखाया था, आपका डेबिट बैलेंस कितना बन रहा है टोटल, 3 लाख। ठीक है, आपका डेबिट बैलेंस टोटल बन रहा है